प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो। सुंदर शाम के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। सारा जलाल, सारी महिमा खुदावन यीशु को मिले कि उसने इस सुंदर शाम को हमारे जीवन में ये समय, ये वक्त दिया कि इस समय हम परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे हों। कृपया वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी का, जुड़ने वाले जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं, उन सभी को मैं यीशु भवन के पेज पर उनको वेलकम करती हूँ। उनका स्वागत है हमारे साथ में जुड़ने के लिए। इस लाइव सेशन में अधिक से अधिक लोगों को भी जोड़ने की आप कोशिश करें। अब वीडियो को जितना शेयर करेंगे अपने ग्रुप्स में, उतना ही ज़्यादा ये वचन लोगों के पास पहुँचेगा। आप चाहते हैं जिस प्रकार से आप वचनों के ज़रिए आशीष को पाते हैं, वैसे ही और परिवार और लोग भी परमेश्वर के कलाम से आशीष को पाएँ, तो प्लीज़ वीडियो को आप शेयर कीजिए। और इस वक्त हमारे साथ में जितने लोग जुड़ चुके हैं, परमेश्वर की जो आराधना करना चाहते हैं, आज के दिन के लिए जो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, सभी से मैं गुजारिश करती हूँ, आप सभी लोग अपने स्थानों से इस वक्त अपनी आंखों को बंद करेंगे ताकि हम परमेश्वर की अगुवाई में आगे को आराधना करें। धन्यवाद हो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित खुदावन, हम तेरे करीब में आते पिता और आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में हैं पिता। जैसे कलाम कहता है, जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 इकट्ठा हो जाते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। सच में पिता परमेश्वर, आप महान हैं प्रभु। आप कभी संख्या को नहीं देखते, कम है या ज़्यादा लोग हैं, लेकिन आप हमेशा अपनी उपस्थिति कम से कम लोगों के बीच में भी पिता परमेश्वर ले आते हैं। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मेरे जीवित खुदावन, इस वक्त जितने भी परिवार से लोग हमारे साथ में जुड़े हैं प्रभु, कलीसिया से जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं मेरे खुदावन, अपनी स्वर्गीय बादशाहत को पिता परमेश्वर इस वक्त आप उनके बीच में उतार डालिए मेरे खुदावन। और पिता परमेश्वर, अपने स्वर्गीय भंडार से आप उन्हें आशीषित कीजिए पिता। आज की आराधना के जरिए पिता वे आशीष को पाएं प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आइए इस वक्त जब हम परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो खुदावन के गीतों को गाकर, कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हर एक दिन, हर एक समय परमेश्वर का है और उस दिन को, उस समय को हम परमेश्वर के लिए उपयोग में ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आराधना नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस संसार को छोड़ गए हैं। लेकिन ये खुदावन का फजल है, ये उसकी रहमत है कि उसने अब तक हमें संभाले रखा है और हर सप्ताह आपके सम्मुख में, आपके साथ में मिलकर आराधना करने का समय देता है परमेश्वर, दिन देता है। उसके लिए मैं महिमा परमेश्वर को देती हूँ। आइए एक गीत गाकर हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे। धन्यवाद, स्तुति और महिमा। तेरे लहू से पाप धोता तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। इस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है कि यीशु, मेरे जीवन में तू बढ़ता जाए और मैं कम होता जाऊं। उसी प्रकार से हम भी इस गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना को करेंगे। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू
कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। कहिए तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम मेरा का है, तेरा वादा हर एक सच्चा है। तेरा कलाम मेरा का है तेरा वादा हर एक सच्चा है। तेरा कलाम मेरा का है, तेरा वादा हर एक सच्चा है। तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ, अपनी खुदी से हाथ धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम है जीवन रोटी, तेरा कलाम राह की रोटी। तेरा कलाम है जीवोती, तेरा कलाम जीवन रोटी। तेरा कलाम है जीवोती, तेरा कलाम है जीवोती। दिल की माला मैं पिरोता हूँ, दिल की माला में पिरोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। 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 सच में मेरे जीवित खुदावन, हमारे जीवन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावन, और हम तुझसे कहते हैं मेरे खुदा, जिस प्रकार से योना कहता है तू बढ़ता जा और मैं कम होता जाता हूँ, जैसे पिता परमेश्वर प्रभु तू दिखे और हम छिप जाए मेरे खुदावन। हम ये चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर,
हर एक जीवन से पिता केवल तू बढ़े प्रभु, केवल तेरा नाम आदर पाए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरे लहू से पिता तूने हमें निजात दी है प्रभु, तेरे पवित्र नाम से तूने हमें छुटकारा दिया है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद और स्तुति। आइए गीत और गाकर हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना को करेंगे। धन्यवाद, स्तुति और यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यूहन्ना उसका पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 7वें 8वें पद में परमेश्वर का कलाम कहता है कि यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। ये सच है। इस संसार में कोई बलिदान ऐसा नहीं था जो हमारे पापों से, हमारे गुनाहों से हमें आज़ादी दे, हमें छुटकारा दे। केवल यीशु मसीह के नाम में और उसके पवित्र लहू में हमने छुटकारे को पाया है। तो इस गीत को गाकर परमेश्वर का आदर और महिमा दें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से आपने यदि यीशु के लहू में आजादी पाई है और आपके पापों की क्षमा हुई है, तो कृपया इस गीत को गाकर परमेश्वर को महिमा दीजिए। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकारी का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकारी का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। क्या कहेंगे? उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। आपकी बारी। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम, उसके लहू के ही द्वारा। द्वार हमारा है यीशु प्यारा, वही है वो का तारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम, उसके लहू के ही द्वारा। द्वार हमारा है यीशु प्यारा, वही है वो का तारा। यीशु का
ना हम खुद के ना दुनिया के, अब तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के। ना हम खुद के ना दुनिया के, अब तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में, गवाह है उसके लहू के। सारे पापों से शुद्ध करता हमें, ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। आइए उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता। सचमुच में मेरे जीवित खुदावन, तो हमें उद्धार देता है प्रभु, तो हमें शांति देता है प्रभु। इस वक्त प्रभु जितने इस पेज के माध्यम से प्रभु तेरे सम्मुख में दुआगी होकर बैठे हैं प्रभु, जो तेरे सम्मुख में प्रभु दुआ को कर रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आराधना को कर रहे हैं पिता मेरे खुदावन, तो इनसे इस गीत के जरिए यही कहना चाहता है, उद्धार केवल यीशु मसीह के नाम में है। छुटकारा, चंगाई, आशीष, बरकत, बीमारियों से शिफा केवल यीशु मसीह के नाम में है। क्योंकि न तो स्वर्ग में कोई और नाम है, न पृथ्वी पर, न मनुष्य के बीच में, केवल एक तेरा ही नाम है जो हमें हर पापों से निजात देता है। आइए इस वक्त कलाम को सुनने जाने का समय है। अपने हृदय के कानों को खोलिए और इस वक्त अपने आप को प्रार्थना के हालातों में रखते हुए हम इस वक्त वचन के लिए दुआ को करेंगे। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाले का काम करता है पिता। जब भी हम अंधकार में होते हैं प्रभु, जब भी हम मुसीबतों में होते हैं, जब भी परिस्थितियां ठीक नहीं होती प्रभु, तो तेरा वचन हमारे लिए ज्योति का काम करता है प्रभु। पिता परमेश्वर, तेरे उस ज्योति, उस कलाम को हम सुनने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। तो आज पिता परमेश्वर हमारे जीवन से बातें कर, ऐसी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। जितने लोग भी इस वचन को आगे शेयर करते प्रभु, आप उन्हें आशीषित करें। जितने लोग इस वक्त इस आराधना सभा में अंत तक जुड़े हुए हैं मेरे पिता, उन्हें भी पिता आप आशीषित करें मेरे खुदावन। जो रोगी है, बीमार है, अपना अदृश्य हाथ बढ़ा और उन्हें छू कर चंगाई दे पिता। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्तुति राज। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। मैं अमन दुंगल बम्बई से आप सभी का स्वागत करता हूं, और जितने मेरे भाई मेरी बहन जो यीशु भवन पेज के साथ जुड़े हैं,
आप सभी को शालोम। आप अलग अलग स्थानों से, अलग अलग जगह से जो मुझे सुन रहे हैं, आप सभी को जय मसीह की शालोम। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। और मैं पास्टर जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ, पास्टर मॉर्गन जी का, जिन्होंने मुझे हर सोमवार अपने पेज पर आने के लिए और आप सभी से खुदा के कलाम से बात करने के लिए एक मौका, एक अवसर हमें प्रभु के दास के ज़रिए हमें मिलता है। प्रभु उनको, उनकी सेवकाई को, उनके घराने को प्रभु आप ब्लेस करे। और आज का वचन बहुत एक आशीषित वचन है, जिसे हम पवित्र कलाम से मनन करने वाले हैं। यदि आप इस पेज पर पहली बार आए हैं और आप और भी संदेश आप सुनने चाहते हैं हमारे, तो आप यूट्यूब पर जाए। यूट्यूब पर अमन दुगल करके आप मेरा नाम डालें तो यूट्यूब पर आप मैंने बहुत सारी मेरी वीडियो वहाँ पर मैंने डाली हुई है। यूट्यूब पर जाए, आप अमन दुगल नाम डालें तो मेरे बहुत सारे संदेश वहाँ पर मिलेंगे। आप यूट्यूब चैनल को लाइक करें, पहला उसका आइकॉन को दबाएं, ताकि आपको हर वचन की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आप हमारे साथ में जुड़ते जाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ आपके लिए भी। धन्यवाद देता हूँ मैं आप सभी के लिए भी, जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ में जुड़ते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। आपको भी जय मसीह की। ब्रदर राजा भाई, आपका भी मैं जय मसीह की लेता हूँ। आपको भी शालोम। प्रभु भी आपको आशीषित करे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर भी करते जाए। मुझे बड़ा कभी कभी अफसोस सा भी लगता है कि हम एक इतना अच्छा समय निकालते हैं और प्रभु के कलाम से हम कुछ बातों को सीख सकते हैं, मनन कर सकते हैं। तो जितने लोग सुन रहे हैं, आप एंड तक आप जुड़े रहे हमारे साथ में, ताकि आज का वचन से आप आशीषित हो। और मैं पास्टर राजा जी का, ब्रदर भाई राजा भाई का भी मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे प्रेज़ द लॉर्ड लिख कर भेजा है। प्रभु आपको भी आशीषित करे। चलिए, आज के कलाम में जाने से पहले मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। कई बार कई लोगों के सवाल उठते हैं, शायद आपका भी सवाल होगा राजा भाई, शायद आपका भी सवाल हो सकता है। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, शायद उनका भी सवाल हो सकता है। कई बार हमारे जीवन में परीक्षाएं जो आती है, समस्याएं जो आती हैं, वो एक प्रकार से वो हमारे आत्मिक जीवन को निखार करने के लिए आती है। देखो, सोना जो होता है, सोने को निखार के लिए आग में डाला जाता है। सोना, आप अपने घर में आपके पास जो सोना, वो कई महीने से, कई सालों में से कई साल तक वो कपाट में बंद है, आपके बैंक में आपने जो ड्रॉवर लिया हो उसमें बंद है। वो उस सोने की कीमत कम नहीं होती। हाँ, ये अलग बात है, वो सोना कई सालों तक रखा तो उसमें थोड़ा सा उसकी चमक कम होती होगी। मैं सोना यूज नहीं करता, इसलिए मुझे इतना तो नहीं मालूम, पर मुझे इतना मालूम है सोने की भी थोड़ी, कई यूज नहीं करते तो वो सोने की चमक थोड़ी कम हो जाती है। और उसी सोने को जब आग में डाला जाता है, तो उस सोना उस आग में से जब निकलता है ना, तो एक नई चमक उसके अंदर आ जाती है, एक नया चमक उसके अंदर आ जाती है। वैसे ही कभी सोने ने कभी हड़ताल की है कि मैं आग में नहीं जाऊं? कभी सोने ने सुनार से कहा, अरे आप मुझे आग में मत डालो? कभी आग ने कहा, यार ये सोने को मेरे पास मत डालो आग में? कभी सोना सुनार से कहता है, मुझे आप आग में मत डालो, पर सुनार को इतना मालूम है ये सोना आग में से निकल कर जब ये बाहर आता है तो ये चमकता है। वैसे ही ये जो छीनी हथौड़ी लेकर जो ये काम करते हैं, जो पत्थर में से आकार बनाते, डिजाइनिंग बनाते हैं, कुम्हार जो होता है, कुम्हार जब मिट्टी को बनाता है, उस मिट्टी को
पथरीली होती है उसको सॉफ्ट करता है, उसको फिर धूप में रखता है, उसमें पानी डालता है, फिर उसको वो गूंदता है, उसको सॉफ्ट करता है। जब उसमें चक्रे पर डालता है, जब उसको घुमाता है ना, तो उसमें भी एक आकार बनकर बाहर आता है। कहने का अर्थ है, समझाने का मतलब है, कई सारे विश्वासी या भाई बहन अक्सर कहते हैं हमारे जीवन में ये परीक्षा क्यों है, हमारे जीवन में ये समस्या क्यों आ रही है बार बार। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या, अमन तेरी लाइफ बहुत अच्छी है। मेरे से कहता है अमन भाई तेरी लाइफ बहुत अच्छी है। मैंने उससे कहा एक बार, मैं बोला भाई ये जो परीक्षाएं आती हैं, ये जो समस्याएं आती हैं, इसमें प्रभु हमारे लिए एक योजना बनाता है, एक प्लानिंग बनाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, मैं आज आपके सम्मुख एक वचन पढ़ाने से पहले मैं एक वचन आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। वो वचन, वो आयत हमें मिलती है पहला पत्रस पहला अध्याय पद 6 को पढ़े। पहला पत्रस पहला अध्याय पद 6 को पढ़े। हाँ, इस कारण ऐसा लिखा है, पतरस अपनी पत्री में एक बात को लिखता है और वो कहता है इस कारण तुम मगन होते हो। पतरस कहता है तुम मगन होते हो। हाँ, यद्यपि अवश्य है कि पतरस कहता है यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए, अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की, ऐसा लिखा है अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण, परीक्षाओं के कारण दुख में हो। हाँ, ऐसा पतरस कहता है अभी। वो खिड़की बंद कर दो, आवाज आ रही, टीवी बंद कर थोड़ी सी, इसको रहने दो। पतरस कहता है ये जो दुख है ना, ये थोड़े समय के है। जिस परीक्षाओं में, जिस पीड़ाओं में, जिस समस्याओं में, जिस वेदनाओं में आप दर्द में जी रहे हो, समस्याओं में जी रहे हो, पतरस जो प्रभु का दास है, एक प्रेरित, एक चेला है, वो कहता है ये जो समस्याएं हैं, ये जो दुख है, ये थोड़े समय के हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी भी दुख, समस्या और सुख और दुख ये थोड़े समय के होते हैं। मैं मेरे वचन पर भी आया नहीं, पर मैंने आपको इसलिए वचन पढ़ाया है। पतरस हमसे कहता है, पतरस कलीसिया से कहता है, पतरस आज के विश्वासी से कहता है ये दुख, ये समस्याएं, ये दुख, ये तकलीफ, ये पीड़ाएं थोड़े समय की है, चंद समय की है वो। पर हम ये चंद समय की दुख और पीड़ाओं में हम कभी कभी प्रभु के अगेंस्ट चले जाते हैं, हम कभी कभी प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगते हैं। पर मैं आपसे आज आपके सारे सवालों का जवाब आपको मैं नहीं देने वाला हूं, पर आपका मेरा प्रभु आपके सारे सवालों का जवाब देगा। चलिए एक बात पढ़े। याकूब जो था, याकूब ने अपनी पत्री में एक बात कही, और याकूब उस पत्री को लिखते समय, कलीसिया को जब उसने वो पत्री लिखी, तो याकूब ने एक बात कही। पढ़े पहला याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 2 और 3 और 4 पद को पढ़े। हे मेरे भाइयों, अभी याकूब विश्वासियों से कहता है, वो उस शब्द का इस्तेमाल करता है, ए मेरे भाइयों। हाँ, जब तुम, ऐसा याकूब कहता है, जब तुम नाना प्रकार की का मतलब होता है बेशुमार समस्याएं, नाना प्रकार की समस्याएं, हाँ, परीक्षाओं में पड़ो। ऐसा लिखा है नाना प्रकार की तुम परीक्षाओं में, समस्याओं में, पीड़ाओं में, तकलीफों में पड़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। क्या लिखा है वर्ड यहाँ पर? पूरे आनंद की बात। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? एक इंसान बीमारी में है और मैं कह रहे भाई आप तो एंजॉय करो,
कोई मरने पर भी में जाके कहो अरे आप तो मजे ले रहे जिंदगी, अरे क्या मजे ले रहे हैं, ये देखो सिलाइन चढ़ी हुई है, ये देखो 4-5 ग्लूकोज की बोतल चढ़ी पड़ी है, क्या आनंद की बात समझे। और वो बीमारी में भी प्रभु आपके लिए एक बड़ी योजना करता है। ध्यान से सुने, यहां पे लिखा हुआ है, ए मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। बाइबल जो है हमसे बात करिए, प्रेरित याकूब जिसने अपनी पत्री लिखी, याकूब कलीसियाओं को उत्साहित कर रहा है। ये कलीसिया में बड़ा दुख था, तकलीफ था, समस्याएं थी। ये कलीसिया के अंदर बड़ा सताव आ गया, बड़ी तकलीफें आ गई, बड़ी समस्याएं आ गई। और ये कलीसिया के प्रति जब याकूब ने इस पत्री को लिखा तो याकूब इस कलीसिया को इस पत्री के लिखते समय याकूब उन लोगों को उत्साहित कर रहा है, उन लोगों को वो उत्साहित कर रहा है कि इस समस्याओं में प्रभु आपके लिए एक बड़ी योजना का प्लानिंग कर रहा है। मुझे याद आती है घटना, अब्राहम जिसे हम बाइबल में विश्वासियों का पिता कहते हैं, अब्राहम जिसे हम बाइबल में विश्वासियों का पिता कहते हैं, जिसे हम ये भी कहते हैं वो आशीष का मूल्य बना। अब्राहम की जब परीक्षा हुई, क्या आप जानते हैं अब्राहम की परीक्षा क्या हुई? क्या आप जानते कौन सी परीक्षा अब्राहम की हुई? हाँ, इसहाक के लिए। अब्राहम को लंबे समय के बाद एक संतान उत्पन्न हुई जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। ये नाम उन्होंने भी नहीं रखा, ये नाम खुदा ने उनको दिया, इसहाक नाम रखना। इसहाक लंबे समय के बाद पैदा हुआ। जाहिर सी बात है, समझने की बात है, किसी भाई को या किसी बहन को एक लंबे समय के बाद 20-25 बाद के 24-25 साल के बाद जब संतान उत्पन्न हो जाती है तो उस माता का, उस बहन का उस बच्चे से ऑलरेडी लगाव होगा, क्योंकि 24-25 साल के बाद उत्पन्न हुई। अब्राहम के जब इसहाक उत्पन्न हुआ तो अब्राहम अपने बेटे इसहाक से बड़ा प्यार करता था, बड़ी मोहब्बत उससे करता था। क्यों करता था कि अब्राहम को एक लंबे समय के बाद उसे संतान मिली प्रभु की ओर से। प्रभु ने अब्राहम को परखा, उसको परखा, और प्रभु ने अब्राहम से दर्शन देकर कहा, जिस बेटे से तू प्यार करता है, जिस अपने एक लौते बेटे इसहाक को, ऐसा लिखा वहां पे शब्द लिखा हुआ है, अपने इस लौते बेटे इसहाक को मेरे लिए तू होम बलि चढ़ा। प्रभु ने बराबर एड्रेस बताया, मोरिया पर्वत पर जाना। अब्राहम ने सारा को नहीं बताया, यदि सारा को बताता और सारा रोती तो अब्राहम भावनाओं में बह जाता। उसने सारा को नहीं बताया। अब्राहम तड़के उठा और अपने बेटे इसहाक को लिया, आग ली, लकड़ी ली, छुरी ली और दास को लिया अपने। जब अब्राहम को प्रभु ने कहा अपने इस लौते बेटे इसहाक को तुम मेरे लिए क्या करना है, होम बलि चढ़ाना। प्रभु ने उस घटना में, उत्पत्ति की किताब आप 22 अध्याय 1 से 18 तक पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, घाई मत करना, रिलैक्स होकर पढ़ना, 10 बार पढ़ना, 20 बार पढ़ना। उस घटना में कहीं भी प्रभु ने ये नहीं कहा कि तू जा मोरिया पर्वत पर, जब तू इसहाक पर मारेगा तो मैं तेरे लिए एक बछड़े का, एक मेमना का इंतजाम करूंगा। कहीं भी नहीं लिखा वहां पर अब्राहम की परीक्षा हुई। इसहाक को नहीं पता था कि बलिदान मैं होने वाला हूं। जब वे मोरिया पर्वत के लगभग कुछ पास पहुंचे तब इसहाक ने कहा अपने पिता अब्राहम से, उसने कहा, पिता लकड़ी है, आग है, छुरी है, पर मेमना नहीं है बलिदान चढ़ाने के लिए। तो मालूम है अब्राहम ने अपने बेटे को तसल्ली देने के लिए कहा, बेटा यहोवा आप ही इसका उपाय करेगा। यदि अब्राहम ये कहता, अरे बेटा इसहाक तेरी ही बलि चढ़ेगी, मुझे ऐसा लगता है कि इसहाक भाग जाता,
शायद इसहाक रोता, पिताजी मैं 24-25 साल के बाद आपको मिला और आप मुझे ही मारने वाले हो। अब्राहम को नहीं पता था कि प्रभु उसके लिए एक बड़ी योजना करने वाला था। अब पढ़ लेना, 10 बार भी पढ़ लेना, कहीं भी नहीं लिखा उस चैप्टर में कि प्रभु ने कहा कि अब्राहम तू आ, इसहाक को ले, लकड़ी को ले, छुरी ले, आग ले, और जैसे तू मोरिया पर्वत पर इसहाक को लेटाएगा, जब तू उस पर वार करेगा तभी मैं तेरे लिए एक बड़ी मेमना तुझे दूंगा। नहीं लिखा वहां पर प्रभु ने उपाय क्यों करा? क्योंकि अब्राहम उस परीक्षा में विश्वास योग्य बना रहा। आपके लिए, मेरे लिए जो परीक्षाएं है ना, उस परीक्षाओं में आपको मुझे विश्वास योग्य बने रहना है और विश्वास करना है, बिलीव करना है। प्रभु आज नहीं तो कल मेरे लिए एक उपाय करने वाला है। हालेलुया। प्रभु आज नहीं तो कल मेरे लिए क्या करने वाला है? उपाय करने वाला है। ये अब्राहम को नहीं मालूम था कि प्रभु बड़ा उपाय करने वाला है। इसहाक को नहीं मालूम था कि प्रभु परमेश्वर बड़ा उपाय करने वाला है। सेवक को नहीं मालूम था कि प्रभु बड़ा उपाय करने वाला है। अब्राहम को इतना मालूम है कि मेरी परीक्षा हुई है और मेरी परीक्षा में मुझे पार उतरना है, और अब्राहम उस परीक्षा में पार उतरा और प्रभु ने उसको बड़ी महिमा दिखाई। कई बार क्या होता है, हम अपनी ही परीक्षाओं में हम प्रभु से सवाल जवाब कहते हैं, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अब्राहम ने एक भी सवाल प्रभु से नहीं किया। एक भी सवाल प्रभु ने, अब्राहम ने नहीं किया। शायद उसकी जगह मैं होता, शायद उसकी जगह आप होते, शायद उसकी जगह सुनने वाले होते, तब प्रभु आपसे कहता अपना घर को छोड़ दे, नहीं छूटता था। प्रभु कहता तुम बड़ा बच्चे से प्यार करते, बच्चे को मेरे लिए बलिदान चढ़ा दे, नहीं चढ़ा सकते, इम्पॉसिबल है वो काम करना, मुश्किल है। पर जो परीक्षाओं में से बाहर निकल जाता है, ऐसा लिखे, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, ये बात सच है, जिंदगी की राहों में कांटे तो बहुत होते हैं। ये बात सच है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारी जिंदगी की राहों में बहुत सारे कांटे हैं। बीमारी है, तकलीफ है, समस्या है, पीड़ा है, बच्चों का एडमिशन कराना, बच्चों का फीस भरनी है, ऐसे नाना प्रकार के छोटे छोटे कांटे बहुत हैं। ये बात सच है, जिंदगी की राहों में कांटे तो बहुत है, जिंदगी की राहों में कांटे तो बहुत है, पर जो उन कांटों को पार कर जाए, जिंदगी उसी की ही होती है। हालेलुया। जिंदगी किसकी होती है? उसी की होती है जो परीक्षाओं को पार कर जाता है। जिंदगी उसी की होती है जो परीक्षा से पार होकर आगे बढ़ता है। जिंदगी उसी की होती है और वो आगे बढ़ता है, वो सफल होता है। कई बार हम जिंदगी के राहों में चलते हैं, हम कांटों को देखते हैं, हम समस्याओं को देखते हैं, हम दर्द को देखते हैं, हम पीड़ाओं को देखते हैं, तो हमें ये आगे चलना बड़ा मुश्किल होता है। पर जो कांटों को, जिंदगी की राहों में जो चलता है, जो कांटों को पार करता है, जिंदगी उसी की ही होती है। अब्राहम उस परीक्षा से पार हो गया। अब्राहम ने प्रभु से एक भी सवाल नहीं कहा, हे प्रभु मैं तेरे कहे अनुसार घर को मैंने छोड़ा, तेरे कहे अनुसार मैंने तंबू गड़वाए, तेरे कहे अनुसार मैं सब कुछ मैंने किया, प्रभु आप मेरी ऐसी परीक्षा क्यों ले रहे प्रभु? शायद अब्राहम सारा से कहता तो सारा शायद उसको इमोशन, उसको भावना में भेज जाता, वो रोती उसके सामने। पर अब्राहम अपनी परीक्षाओं में, उसके लिए प्रभु ने एक आनंद की बात रखी। अब्राहम के, शायद अब्राहम अंदर ही अंदर रो रहा होगा, बाइबल नहीं कहती पर मैं ऐसा सोचता हूं, शायद अब्राहम अंदर ही अंदर रो रहा होगा, प्रभु मेरी एक लौती संतान प्रभु आपने मांगा है। शायद वो रोते रोते गया होगा, पर आनंद से लौट कर घर पर आया, वो खुशी से घर पर आया। वो शायद बाइबल में नहीं लिखा, पर शायद अब्राहम का अंदर मन में ऐसा सवाल आया होगा, शायद यदि उसके मन में यह सवाल होगा कि आज मेरा आनंद मुझसे छीन रहा है, तो प्रभु ने उसको बड़ा आनंद करने के लिए दिया। कभी कभी आपको लगता है प्रभु मेरी परीक्षा क्यों हो रही है, प्रभु मुझे नौकरी मिलते मिलते क्यों छूट जाती है, प्रभु मेरी कलेशिया क्यों नहीं बढ़ पा रही है। प्रभु एक सेवक प्रभु का काम कर रहे थे, और वो ज्यादा करके जंगलों में, आदिवासियों में, पहाड़ों पर, ऐसे भिन्न भिन्न स्थानों पर
एक प्रभु के दास प्रभु की सेवा कर रहे थे, जंगलों में, देहाती गांवों में, ऐसे ऐसे स्थानों पर एक प्रभु के दास सेवा कर रहे थे। एक समय ऐसा आया, वो एक जगह सेवा करने के लिए गए हुए थे। जब वो जिस स्थान पर वो सेवा कर कर आ रहे थे तो बड़ी बारिश हुई, बड़ी बिजलियां कड़क रही, कड़कड़ 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 बिजलियों की आवाज आ रही, आंधी आ रही, तूफान आ रही। ये सेवक के पास कुछ साधन नहीं था। एक बस वहां से आई और ये प्रभु के दास उस बस में बैठ गए। उस बस में बैठे, इन्होंने अपनी टिकट लिखाई, टिकट का पैसा दिया, बस थोड़ी सी आगे चली, इतनी बिजली कड़क रही। जो बस में यात्री बैठे थे उसने बस के ड्राइवर से कहा, कंडक्टर से कहा, बड़ी तूफान आया हुआ है, बड़ी आंधी आई हुई है, बस को मत चलाओ। वे कहने लगे यदि हम यहीं पे खड़े रहेंगे तो अपने घर कब पहुंचेंगे। सब लोग बड़े डरे हुए, घबराए हुए, सब लोग दुआ प्रार्थना करने लगे। सब लोग अपने दैवी देवताओं को पुकारने लगे, ये बारिश, ये तूफान, ये थम जाए। सब लोग दुआ प्रार्थना करने लगे। ये प्रभु का दास सबसे पिछले सीट पर बैठे हुए थे। कुछ समाप्त नहीं हो रहा, ना तो आंधी रुक रही, ना तूफान रुक रहा। तो उनमें एक व्यक्ति बैठा हुआ, बड़ा अनुभव व्यक्ति था। बोला, हो सकता है हमारी दुआ प्रार्थना क्यों नहीं सुन रही, हम में से कोई पापी होगा। एक काम करो, सामने एक बड़ा पेड़ है, उस पेड़ पर ऐसे हाथ लगा कर आओ। जो हाथ लगाकर यहाँ पर रिटर्न आ जाएगा, समझ लो वो सच्चा आदमी है। अब इन्होंने ऐसे किया, वो ठीक है, वो पापी नहीं होगा। जो हाथ उस पेड़ पर हाथ लगाकर अपने वापस बस में आकर बैठ जाएगा तो समझ लो वो पापी नहीं है। और जो पेड़ पर हाथ लगाने के लिए जा रहा और बीच में मर गया, समझ लो वही पापी है, वही पापी है। एक कुछ मीटर की दूरी पर एक पेड़ था, उसने कहा जाओ उस पेड़ पर हाथ लगाओ। और जो कुछ लोग पेड़ पर हाथ लगाकर आ रहे हैं, तो सोच रहे पता नहीं हमें से कौन पापी होगा। जो पेड़ पर हाथ लगाकर आएगा वो बीच में मर जाएगा और पापी मर जाएगा, तो परमात्मा बारिश को बंद कर देगा, हम सब सुरक्षा अपने घर चले जाएंगे। ऐसे करते 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 सब लोग जा रहे हैं, उस पेड़ पर हाथ लगा रहे हैं, वापस बस में आके बैठ रहे। ऐसे करते 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 ये प्रभु के दास की बारी आई। लोगों ने कहा भाई अभी आपकी बारी है। अब ये प्रभु का दास क्या कहता है, भाई आप सबके पास रेनकोट है, छाता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोला नहीं, सब लोग जा रहे हैं, आप अभी आपका नंबर है, अभी आप जाओ। अब ये बोला अरे भाई मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो एक प्रभु का दास हूँ, एक सेवक हूँ। ये बोला हमको नहीं मालूम है सेवक आप कोई हो, हमें नहीं मालूम है। सब उस पेड़ पर हाथ लगाकर आए हैं, अब तुम्हारी बारी, तुम जाओ। अब ये कहने लगा भाई मेरे पास ना तो रेनकोट है और ना ही छाता है। ये पूरे बस के यात्री गुस्सा होने लगे। बोला ये नहीं जा रहा तो समझ ले यही पापी है, इसकी वजह से ये बरसात रुक नहीं रही, इसकी वजह से ये समस्या आई हुई है, इसकी वजह से ये परीक्षा आई हुई है, हम यहीं के फंसे पड़े हैं। ये सब गुस्सा होने लगे। अब प्रभु के दास करे क्या। बस में 40-50 लोग, अब वो अकेला। इन लोगों ने क्या किया, प्रभु के दास को पकड़ा और फिर बस से बाहर उतार दिया। अब ये प्रभु के दास बस से बाहर उतर गए, बस वहां से चली गई। बस वहां से चली गई तो ये प्रभु के दास पेड़ के नीचे रुक गया। बोला प्रभु क्या अन्याय आपने मेरे किया, मेरे साथ किया प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ प्रभु, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ प्रभु, अब मैं कैसे घर जाऊंगा प्रभु। ना मेरे पास रेनकोट है, ना मेरे पास छाता प्रभु, ना मेरे पास पैसे प्रभु, मैं तो आपके साथ जी रहा था प्रभु, पर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया प्रभु। ये इतनी बड़ी परीक्षा क्यों मेरे सामने आ गई प्रभु, मैं कैसे जाऊं। तो बारिश ही बारिश हो रही है, बारिश ही बारिश हो रही है, मैं कैसे मेरे घर पर लौटूं। ये प्रभु से कहने लगा, ये प्रभु से कहने लगा। और ये प्रभु का दास बड़ा निराशा में था, जैसे आप और मैं निराशा में हो जाते हैं जब आपके मेरे समस्या आती है। चर्च में जाते जाते प्रभु क्यों मेरे साथ दुख आ रहा, प्रार्थना करते करते क्यों मेरे जीवन में समस्या प्रभु, बाइबल पढ़ते पढ़ते क्यों मेरे जीवन में समस्या आ रही प्रभु, सुसमाचार सुनाते सुनाते मेरे घर में बहुत सारी तंगी आई हुई प्रभु, आप में बढ़ते आपकी सेवकाई करते करते प्रभु मेरे घर में पैसों की तंगी प्रभु, आप आत्मिक काम करते करते प्रभु मैं बहुत सारी समस्याओं से परीक्षाओं से गुजरा प्रभु, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा प्रभु। आपका भी सवाल है, मेरा भी सवाल है। अरे प्रभु के दास बड़े दुखी थे, ये कहने लगा प्रभु आपने मेरे साथ अन्याय किया प्रभु, आपने ठीक नहीं किया प्रभु मेरे साथ। ये प्रभु के दास जब वहाँ से गुजर रहे थे
ये चलते 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 ये काफ़ी दूर तक गए तो देखा एक खाई में बस और बस के पूरे यात्री मरे हुए। तब इसने पास में जाकर देखा, अरे ये तो वही बस है। सब के सब मरे हुए, सब के सब मर गए, एक भी नहीं बचा उस बस में से, क्योंकि इतना तूफान आया हुआ था। और ये प्रभु के दास ने जब प्रभु की ओर देखा, ये समझ गया। तो प्रभु ने इसे कहा, बेटा ये परीक्षा से मैं तुझे बचा रहा था, बेटा मैं तुझे इस भारी मौत से बचा रहा था, बेटा मैं तुझे इस समस्या से, इस एक्सीडेंट से बचा रहा था। जब ये प्रभु के दास समझ गए, ये परीक्षाओं में प्रभु ने मेरे लिए कुछ तो जीवन रखा था, यदि मैं उस बस में होता तो आज मैं भी इनके साथ मर जाता। कई बार हमारे जीवन में जो परीक्षा आती है, वो परीक्षा में शायद प्रभु हमारा कुछ तो बचाव करेगा, उस परीक्षाओं में प्रभु हमारे लिए जीवन का काम करेगा। और ये प्रभु के दास घुटनों पर आए और प्रभु से हाथ उठा कहने लगे, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे इतनी भारी परीक्षाओं में से मुझे बचा लिया प्रभु। कई बार मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब्राहम के जीवन में यह परीक्षा आई। अब्राहम ने प्रभु से एक सवाल नहीं किया। और हमने क्या पढ़ा, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय दूसरे पद में, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। ए मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की समस्याओं में और परीक्षाओं में पड़े हो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। पूरे आनंद की बात। अब कैसे समझे, इतनी बड़ी समस्याओं में पड़ेंगे प्रभु प्रभु कैसे करेंगे हम सब। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब्राहम ने अपनी परीक्षा में, जब उसकी परीक्षा हुई तो उसने उसे आनंद की बात समझा। और सबसे बड़ा आनंद मालूम है क्या था? प्रभु ने इसहाक को नहीं मारा, प्रभु ने इसहाक का बलिदान नहीं चढ़वाया। प्रभु ने, अब्राहम शायद मन में दुखी होगा, सोचता होगा, प्रभु ने उसके लिए एक उपाय किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप परीक्षाओं में पड़े हो, बच्चे नहीं हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, एडमिशन नहीं हो रहा है, बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है, कुछ खाने पीने के लिए पैसा घर में नहीं आ रहा है, ये इतनी सारी परीक्षाओं में यदि आप फंसे हुए हो तो आप घबराओ मत टेंशन लो, मत चिंतित हो, क्योंकि प्रभु आपके लिए एक उपाय कर रहा है। इसी में प्रभु इस परीक्षाओं में आपको एक बड़ा आनंद करने के लिए देगा। हालेलुया। प्रभु इस परीक्षाओं में आपको बड़ा आनंद करने को देगा। और ऐसा लिखा है, मैं एक भी वचन इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये वचन जो है काफी लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक एक स्टोरी बता रहा हूँ। अब्राहम ने जब अपने बेटे इसहाक को बलि करके लेके गया, जो हमने ये वचन आपको मिलेगा उत्पत्ति की किताब उसके 22 अध्याय को आप पढ़ लेना। अब्राहम की परीक्षा हुई और उस परीक्षा में अब्राहम खरा उतर गया। जब आपकी परीक्षा होती है, कभी भी अपने प्रभु के विरुद्ध में ना जाए। कभी भी जब आपकी परीक्षा होती है, चर्च को ना छोड़े। कभी भी जब आपकी परीक्षा होती है, अपने पास्टर को ना छोड़े। कभी भी परीक्षा होती है, अपने कलीसियाओं को ना छोड़े। उसी परीक्षा में खड़े रहे, डटे रहे और प्रभु की महिमा को देखे। चलिए पढ़े उसे वापिस से, तीसरा पद को पढ़े। हाँ, यह जानकर कि, ऐसा लिखा है उसका दूसरा पद, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय तीसरा पद हमने पढ़ा है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के, अभी ऐसा लिखा है, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास को, हाँ, परखे जाने से, ऐसा लिखा है तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता। हाँ, अभी दूसरा एक शब्द यहाँ पर दिया गया है, विश्वास का। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कभी कभी हमारे विश्वास की भी परख होगी। एक घटना बाइबल में घटी, उसकी मैं हिस्ट्री पूरी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय काफी चला जाएगा। ध्यान से सुनना। सदरक, मेसक, अबेदनगो ये बिलीवर थे। जब ये बेबीलोन की गुलामी में आए, इनके नाम बदल दिए गए, इनकी भाषाएं बदल दी गई, इनका खाना पीना सब बदल दिया गया। और जितने भी इजरायली जो लोग बेबीलोन की गुलामी में थे, कुछ योद्धा से निकाले गए, ऐसे करके ये लोग बेबीलोन की गुलामी में चले आए। मैं एक चीज सोच रहा था, वहां पर इनका नाम, इनका रहना, इनका सहना सब कुछ बदल दिया। और मालूम है, इनके खुदा को बदलने के लिए भी, इनका खुदा भी बदलने के लिए प्लानिंग हुई गई। ऐसा लिखा है, राजा नबूकदनेस्सर ने एक बड़ी इमारत बनाई, एक मूर्ति बनाई।
अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ, कभी कभी मेरा एक खुद का एक सवाल, मुझे सवाल का जवाब भी प्रभु ने मुझे ही दिया। जब राजा ने एक मूर्ति खड़ी करी और कहा जब इसकी तुरई फूकी जाएगी और जैसे मूर्ति खड़ी हो जाएगी तो सब लोग इस मूर्ति के सामने क्या करना, दंडवत करना। अभी दंडवत करने वाले कौन थे? कौन थे? बेबीलोन वाले थे या गुलामी में जो लोग आए थे वे थे? जो गुलामी में आए थे वे थे, मतलब जो गुलामी में थे। गुलामी में कौन थे? विश्वासी। अभी ध्यान से सुने, कभी कभी अपने विश्वास की परीक्षाओं में कभी अपने खुदा को ना बदले। इन्होंने, जब राजा ने कहा, ऐसा लिखा है कि इन्होंने अपने विश्वास का प्रदर्शन दिखाया, अपने विश्वास को प्रकट किया परीक्षाओं में। क्या वर्ड इन्होंने यूज किया मालूम है? पढ़ो मत, दानियल की किताब उसका 3 अध्याय 16 से 18 तक आप पढ़ना। वहां पे ऐसा लिखा है, इन्होंने राजा की मूर्ति के सामने झुकने से इनकार कर दिया और इन्होंने कहा, हे राजा, हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे, एक वर्ड वहां पर आता है, चाहे हमारा खुदा बचाए या ना बचाए। इसका मतलब क्या है? प्रभु पर क्या है इनका विश्वास है। हालेलुया। जो फेथ, विश्वास इन्होंने प्रभु पर किया। और एक वचन में ऐसे लिखा हुआ है, यूहन्ना की किताब, उस यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 40 पद में ऐसा लिखा, यीशु ने कहा, जो विश्वास करता है वही प्रभु की महिमा को देखता है। ध्यान से सुने, सदरक मेशक अबेदनगो की परीक्षा हुई, विश्वास की परीक्षा हुई। इन्होंने एक शब्द को कहा, हे राजा, हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे जिस खुदा की हम नित्य उपासना करते हैं वो हमें बचाए या ना बचाए। बचाए या ना बचाए का मतलब मालूम है क्या है? ये पूरी तरीके से प्रभु पर डिपेंड थे। पूरा विश्वास इनका प्रभु के ऊपर था। और मालूम है, राजा ने, जब राजा क्रोधित हुए, राजा ने उस आग को 7 गुना बढ़ा दी। और जब इनको उस आग में डाला, राजा पूरी रात बेचैन था। जब राजा दूसरे दिन आया, वो सोचता होगा अब तो सदरक मेशक अबेदनगो तंदूरी मुर्गी बन गए होंगे, जलकर खाक हो गए होंगे। पर जब वहां पर आया, ये देखने लगा कि डाले तो 3 थे पर यहां तो 4 जन हैं। परीक्षाओं में जब आपके विश्वास की परीक्षा होगी तो आपको अपने विश्वास का प्रदर्शन खुदा को दिखाना है। उसी परीक्षाओं में आपको अपने विश्वास को प्रभु की ओर दिखाना है। जब आपको बुखार आता है, मैं ये नहीं कहता हूं आप दवाई ना लें, मैं ये नहीं कहता हूं आप डॉक्टर पर चेकअप ना कराएं, पर आप 100% ना तो डॉक्टर पर ना दवाई पर डिपेंड होना। आपको अपने विश्वास के आधार पर अपने प्रभु पर डिपेंड होना। ऐसा लिखा है, सदरक मेशक जब आग की भट्टी में डाले गए, इन्होंने अपने विश्वास को दिखाया और उनकी परख हुई। इन्होंने अपने विश्वास का प्रदर्शन खुदा को दिखाया और प्रभु ने इनको बचा लिया। कभी कभी आपके मेरे विश्वास की परख होती है और कभी कभी हमारे मन में एक शब्द आता है, पता नहीं प्रभु करेगा या नहीं करेगा। हमने दुआ तो की है प्रभु से, पता नहीं प्रभु सुनेगा या नहीं सुनेगा, पता नहीं सुनेगा या नहीं। इसका मतलब मालूम है क्या? आपको प्रभु पर विश्वास नहीं है। आप ये कहेंगे नहीं सुनेगा, इसका मतलब ये है कि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। एक विश्वासी का मतलब क्या मालूम है? एक विश्वासी विश्वास से चलता है। ये एक विश्वासी का मतलब है। हम कहते हैं मैं विश्वासी हूँ। विश्वासी का मतलब यही है, एक विश्वासी विश्वास से चलता है कि प्रभु है और अपनी महिमा को दिखाता है। चलिए अब इसका पढ़े, वापिस से पढ़े उसी को, याकूब की पत्री उसका 4 पद पढ़े। हाँ, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। इसको 2 से पढ़ो, पूरा 2 से पढ़ना। हाँ,
हे मेरे भाइयों, हाँ, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की ऐसा लिखा है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, ऐसा लिखा नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात ऐसा लिखा है इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ऐसा लिखा है तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। अभी ध्यान से, किसी बात की घटी न रहे। तुम में किसी बात की घटी न रहे। ऊंच देश में एक अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था, जो सच्चा था, जो खरा था, जो प्रभु का भय मानता था, जो बुराई से दूर रहता था। ये 4 काम अय्यूब के जीवन के फर्स्ट चैप्टर में हम देख सकते हैं। अय्यूब की परख हुई। अय्यूब ने अपनी परख में धीरज रखा। अय्यूब ने अपनी परख में धीरज रखा। ऐसा लिखा है ऊंच देश का धनवान व्यक्ति था ये, पर इसके अंदर 4 क्वालिटी और थी। खुदा का भय मानता था, बुराई से दूर रहता था, और खरा था, और सीधा था। ये 4 क्वालिटी अय्यूब के अंदर थी। पर ऐसा लिखा है ये ऊंच देश का धनवान व्यक्ति था। इसके जीवन में एक बड़ी समस्या आई, एक बड़ी प्रॉब्लम आई। उसी घटना में इसके बेटे, इसके जानवर सब मर गए। शैतान ने इसकी परीक्षा ली और प्रभु ने शैतान को कहा तू सब कुछ ले सकता है पर इसके प्राण को नहीं छू सकता। ये शैतान प्रभु से क्या कहता है, अय्यूब तेरा इसलिए धन्यवाद देता है क्योंकि तूने उसके चारों ओर क्या रखा है, बाड़ा आशीष दे करके है, और तूने इसको बाड़ा करके रखा है। अय्यूब के शैतान और अय्यूब के काउंसलिंग में शब्दों में मालूम है कौन पिस रहा है, अय्यूब पिस रहा है। अय्यूब की कुछ गलती थी नहीं, पर प्रभु इतना जानता था कि अय्यूब एक सच्चा, एक खरा, एक विश्वास योग्य व्यक्ति है। शैतान ने जब अय्यूब की परीक्षा ली, ऐसा लिखा है एक ही दिन में 10 बच्चे मरे, शरीर में बीमारी भागी, पत्नी टॉर्चर करती है कि तू अब भी अपनी खराई पर बना है। पर अय्यूब ने कहा मैं नंगा आया था और नंगा ही, जिसने दिया, जिसने लिया उसका नाम धन्य है। अय्यूब ने एक धीरज का जीवन जिया। और मालूम है अय्यूब की किताब उसके 42 अध्याय के 12 से आप आगे पढ़ोगे, ऐसा लिखा है अय्यूब को प्रभु ने डबल दे दिया। यदि आपका नुकसान 2020 में हुआ होगा, आपका बिजनेस बंद हो गया होगा, आपकी एक अच्छी नौकरी छूट गई होगी, तो आप एक धीरज रखें। प्रभु आपके लिए एक बड़ा काम करने वाला है। एक वचन अभी मैं पढ़वाऊंगा, मैंने अभी तक कोई वचन नहीं पढ़ा, अब मैं एक वचन पढ़वाना चाहता हूं। मेरे साथ पढ़े, लिखा ले रोमियो की पत्री, प्लीज जल्दी लिखा ले। मैं इसलिए वचन नहीं पढ़वा रहा हूं क्योंकि इस सब की कहानी के वचन पढ़ाऊंगा, समय बहुत जाएगा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय पद 4 को पढ़े, और याकूब की पत्री 5 अध्याय 11 को पढ़े। पहले रोमियो 5:4 को पढ़े, फिर याकूब 5:11 को पढ़े। हाँ, धीरज से खरा निकलना, ऐसा निकलना है मेरे भाइयों मेरी बहनों, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। आमीन। धीरज से यदि आप खरे उतरे हो तो आपके अंदर एक आशा उत्पन्न होती है, प्रभु इस बार मेरे लिए बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। प्रभु इस बार तो मेरे लिए कुछ बड़ा करने वाला है। अब याकूब की पत्री 5:11 पद पढ़ लो। हाँ, देखो हम धीरज धरने वाले को, ऐसा लिखा है हम धीरज धरने वाले को धन्य कहते हैं। ऐसा लिखा है जो व्यक्ति अपनी परीक्षाओं में, समस्याओं में, पीड़ाओं में, कर्ज में, बीमारी में धीरज रखता है, तो बाइबल उसको क्या कहती है, धन्य कहती है। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो, अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, सुना ही तो है।
और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ, प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया, उसे भी हमने जाना है। हालेलुया। ये वचन, ये याकूब ने जब अपनी पत्री में अय्यूब का जिक्र किया तो उसको वो समझा रहा है, उत्साहित कर। देखो अय्यूब के साथ भी ऐसा हुआ। अय्यूब भी अपनी परीक्षाओं में धीरज से अय्यूब अपनी परीक्षाओं में खरा उतरा और प्रभु ने उसके लिए बड़ा प्रतिफल रखा। आप अपनी परीक्षाओं से जब खरे उतरते हो, प्रभु आपके लिए बड़ा प्रतिफल होगा। क्यों हो सकता है आपने 2020-19 में आपने एक बिजनेस किया होगा, 20 में आपका बिजनेस बंद हो गया होगा, एक भारी नुकसान आपने उठाया होगा, आपकी नौकरी छूट गई होगी, आपके घर में बहुत सारी तंगी आई होगी। पर इस समय संध्याकाल के समय, शाम के समय मैं आपको प्रभु के कलाम से कह रहा हूं, अय्यूब की परीक्षा हुई, उसके जीवन में हुई। हो सकता है हमारी परीक्षा हो रही है, हमारी भी प्रॉब्लम हो रही है, पर हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। पर याकूब 5:11 क्या कहता है? याकूब की परीक्षा हुई और उसी परीक्षाओं से वो बाहर निकला, प्रभु ने उसके एक बड़ा प्रतिफल रखा। आप अपनी परीक्षाओं से जब बाहर निकलते हो, प्रभु आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल रखता है। अब उसका 4 पद को फिर पढ़े। 4 पद को फिर पढ़े। पर धीरज से, पढ़ो। पर धीरज को अपना पूरा काम धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, तुम पूरे सिद्ध और हो जाओ और तुमको किसी बात की घटी न। ऐसा लिखा है अय्यूब के जीवन में कुछ घटी ना हुई, प्रभु ने उसको डबल दे दिया। ये अय्यूब की धन संपत्ति प्रभु ने डबल दी उसे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, समय काफी गया, पर मैं भी आपको यूसुफ के बारे में बताता हूं। यूसुफ अपनी पवित्रता में सिद्ध बना रहा। उसकी परीक्षा हुई। पोतीफर की पत्नी उसको रोज उससे उकसाती थी, पाप करने के लिए उकसाती थी, पर यूसुफ अपनी परीक्षा में खरा उतरा, अपनी पवित्रता ही उसने बचा ली। अय्यूब की परीक्षा हुई, वो उसमें धीरज उसने रखा। अब्राहम की परीक्षा हुई, उसमें प्रभु ने उसको बड़ा आनंद करने के लिए दिया। सद्रक मेशक की परीक्षा हुई, अपने विश्वास के प्रदर्शन, विश्वास के द्वारा वे बचे हुए। इसीलिए उस वचन को मैं पढ़कर समाप्त कर दूंगा। अब ध्यान से सुनना। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े हो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। ध्यान से सुने। आपके जीवन में जब जब परीक्षा आती है तो उस परीक्षाओं को आनंद की बात समझो, उस समस्याओं को आनंद की बात समझो, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा है। आप समस्याओं को देखकर पीछे ना मुड़े, समस्याओं को देखकर कलेशिया को ना छोड़े, समस्याओं को देखकर प्रार्थना करना बंद ना करें, समस्याओं को देखकर बाइबल पढ़ना बंद ना करें, समस्याओं को देखकर चर्च ना छोड़े, समस्याओं को देखकर कभी अपने प्रभु को ना छोड़े। बस समस्याओं में दाएं बाएं मत देखो, आगे पीछे मत देखो, बस समस्याओं में अपने खुदा की ओर देखे। जब आप अपने खुदा की ओर देखते हो तो आपका खुदा आपको परीक्षाओं में से बाहर निकालने की प्लानिंग करता है, योजना करता है। वो जानता है मेरे बच्चे, मेरी बेटी, मेरे बेटे कितना दर्द सह सकते हैं, कितनी समझ। ऐसा कलाम में लिखा, वो तुमको परीक्षाओं से बाहर निकालेगा। और प्रभु आपको परीक्षाओं में छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, वरन आपके साथ रहता है। इसीलिए आप कभी ना सोचें मेरे जीवन में परीक्षा क्यों आ रही है, क्योंकि यही परीक्षाओं में प्रभु आपके लिए एक बड़ी योजना बनाना है, बड़ी प्लानिंग का बना रहा है, ताकि आप उस परीक्षाओं में प्रभु की महिमा को देखो और प्रभु की बड़ी प्रेजेंस को अपने जीवन में देखो। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष दें और चलने के लिए मदद और सहायता करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।